पेपर नहीं तो जमीन नहीं। अगर आपके पास जमीन की पेपर नहीं है तो वो जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। अगर आप गांव से बाहर रहने वाले हैं तो आप अपनी जमीन की भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर, क्या है खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार सरकार अब नए सिरे से जमीन का हिसाब किताब करने जा रही है। इसकी वजह से ही बिहार सरकार ने 20 अगस्त को भूमि सर्वे भी कराएगी। आपको बता दें कि ये जब सर्वे है वो बिहार के 45,000 से अधिक गांव में ये सर्वे की जाएगी। अगर आप गांव से बाहर हैं तो आप अपने गांव के जमीन को भी ऑनलाइन आवेदन से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपकी जमीन सर्वे हो रहा है तो आपको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास ऐसा जमीन है जो जोत में है लेकिन आपके पास पेपर नहीं है, उसके लिए उस जमीन के मालिक को ढूंढा जाएगा। अगर वो मालिक नहीं मिलते हैं तो मूल रूप से वो जमीन बिहार सरकार की हो जाएगी। यही है कि आप अपने पेपर को तैनात रखिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रपत्र 2 में स्वघोषणा की जाएगी, वहीं प्रपत्र 3 में वंशावली भी दी जाएगी। वंशावली क्या है? जब आपके वंश से चले आ रहे जमीन, वो वंशावली है। और वंशावली तभी देनी होगी जब जमीन के मालिक का नाम है लेकिन वो जीवित नहीं है। आपको बता दें कि जो सर्वे हो रहे हैं, इस जमीन पे जो भी मकान है और जो भी चीज है, आपको उस जानकारी सरकार के पास पहुंचानी होगी। सर्वे जो हो रहे हैं उसमें खसरा नंबर भी चेंज हो जाएगा। खसरा नंबर क्या है? आप जब अपने जमीन के रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से आपको खसरा नंबर दिया जाता है। आपको बता दें कि जब भी आप अगर जमीन को बदलते हैं तो उसमें सर्वे अधिकारी इसकी मान्यता नहीं रखती है। अगर आप मौखिक रूप से बदलते हैं तो सर्वे अधिकारी इसकी मान्यता नहीं देगी। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपके खतियान नहीं बनेगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तभी आपके पास खतियान भी बन सकता है। अगर आपके फैमिली में बंटवारे हो रहे हैं, मौखिक रूप से हो रहे हैं, तो वो पूरे खतियान आपके पूरे फैमिली की बनी जाएगी। अगर आप जमीन के बंटवारे कर रहे हैं तो वो मौखिक रूप से आपके पूरे परिवार का भी खतियान बनेगा। अगर आपको इसमें जा रहे बंटवारे के लिए तो क्या क्या चीजें लग सकती हैं, आपको बता दें कि आपकी जमीन की खसरा लगेगी, 14 लगेगी, वहीं मालगुजारी का भी पेपर लगेगा, फोटोज कॉपी लगेगी। अगर आप इस जमीन को अपना बताना चाहते हैं आपको, तो 3 बार इसका फॉर्म भी किया जाएगा। 3 बार आपको मौके मिल सकते हैं। अगर आपको अपनी जमीन का बताना है कि ये मेरी जमीन है, तो आपको बता दें कि आपके संपत्ति की घोषणा फॉर्म नंबर 2 से की जाएगी। वही फॉर्म नंबर 7 से आपकी जमीन की जांच नाप की जाएगी। नए दस्तावेज फॉर्म नंबर 7 से मिल सकते हैं। इसमें खसरा नंबर भी होगा, फ्लैट का उसमें नक्शा भी होगा। आपको बता दें कि फॉर्म नंबर 8 से आप अपने जमीन का दस्तावेज भी करा सकते हैं। वहीं जब आपकी फॉर्म कुछ गलती हो रही है तो अधिकारी के तौर पर फॉर्म नंबर 12 भी मिलेगी, लेकिन फिर से वो अगर गलती होती है तो आपको फॉर्म नंबर 14 पर फिर से करनी होगी। अगर उसमें भी गलती होती है तो आपको फॉर्म नंबर 21 भरना होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिहारी टॉप।